एक बार एक औरत एक आदमी को साथ लेकर बादशाह अकबर के दरबार में उपस्थित हुई और अपना दुखड़ा रोने लगी। हुजूर, मैं लुट गई। इस आदमी ने मेरे सारे गहने लूट लिए हैं। अब आप ही इंसाफ करें। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? अकबर ने उस आदमी से पूछा। हुजूर, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। हुजूर, मैं एक परदेसी हूँ। आपसे मिलने की इच्छा रखता था। इस औरत ने आपसे मिलवाने का वादा किया और यहाँ लाकर मुझे ही फंसाने की कोशिश कर रही है। हुजूर, यह आदमी झूठ बोल रहा है। इसी ने मेरे सारे जेवर लूटे हैं, औरत ने कहा। दोनों की बातें सुनने के बाद अकबर यह तय नहीं कर पाए कि फैसला किसके हक में दें। उन्होंने फैसले के लिए बीरबल को आगे कर दिया। बीरबल ने दोनों पक्षों की बातें गंभीरता से सुनी। फिर वह उस औरत से बोले, तुम्हारे जो गहने लूटे हैं उनकी कीमत क्या होगी? हुजूर, 5,000 के गहने थे, औरत ने जवाब दिया। बीरबल ने उस औरत को अच्छी तरह देखा। फिर उसने एक दरबारी को बुलाया और उसके कान में कहा, शाही खजाने से 5,000 रुपए निकालकर चुपचाप उस परदेसी को दे दो और कहो कि जब बीरबल उसे कहे तो वे रुपए उस औरत को दे दे। दरबारी ने वैसा ही किया। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल ने कहा, परदेसी, हमें यकीन है कि तुमने ही इस औरत के जेवर लूटे हैं, अतः तुम उसके जेवरों की कीमत 5,000 रुपए अदा कर दो। परदेसी ने वह 5,000 रुपए जो बीरबल ने दिलवाए थे उस औरत को दे दिए। वह औरत रुपए लेकर चली गई। उस औरत के जाने के बाद बीरबल ने परदेसी से कहा, अब तुम उस औरत से 5,000 रुपए लूट कर लाओ। वह आदमी भी चला गया। अब बीरबल ने अपने 2 पहरेदार भी उन पर गुपचुप नजर रखने के लिए उनके पीछे भेज दिए। परदेसी ने उस औरत को रास्ते में ही पकड़ लिया और रुपए छीनने लगा। काफी कोशिश करने के बाद भी वह उससे रुपए नहीं छीन सका। औरत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चल दरबार में, तुझे जेवर लूटने की सजा तो मिल गई, अब तुझे रुपए लूटने की कोशिश करने के अपराध की सजा दिलवाऊंगी। औरत परदेसी को लेकर दरबार में आ गई और कहने लगी कि यह आदमी अब मेरे रुपए लूटने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने पूछा, क्या उसने तुम्हारे रुपए लूट लिए? नहीं हुजूर, मैंने उसे रुपए लूटने ही नहीं दिए। बीरबल ने उन पहरेदारों की तरफ देखा जिन्हें उसने उन दोनों के पीछे लगाया था। उन्होंने भी यही बताया कि वह औरत दृढ़ता के साथ उस युवक का मुकाबला करने लगी और उसे रुपए नहीं लूटने दिए। बीरबल अब उस औरत की ओर देखने लगा और कहा, तुमने अब तक केवल झूठ ही बोला है। जो आदमी तुमसे रुपए नहीं लूट सका, वह तुम्हारे जेवर कैसे लूट सकता है? बीरबल ने पहरेदारों को उस औरत को गिरफ्तार करने की आज्ञा दी। वह औरत डर गई और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बीरबल ने उससे रुपए वापस लेकर शाही खजाने में भिजवा दिए और उस औरत को कारागार में डलवा दिया। परदेसी को इज्जत के साथ वापस भेज दिया। बीरबल के इस न्याय से बादशाह अकबर बेहद खुश हुए।